सरकार का बजट तो हम तो सबसे पहले रसोई को लेके है। तेल महंगा है, दाल महंगा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, तो इसलिए और प्लस महिलाओं का सबसे आकर्षित रहता है किसे, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में सोने चांदी पे दाम कम हो, ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम उस पर टैक्स कम करे कि दाम कम हो मार्केट में। घरेलू किचन, हाँ, घरेलू किचन से जो भी संबंधित है, तेल है, मसाला है, तेल का दाम सोचिए 180 190 हो गया है, तो वो कुछ कम हो। पेट्रोलियम का दाम बढ़ रहा है, तो कम से कम ये सब एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट्रोल डीजल ये सब कम हो। तो ये जो योजना आता है, हम चाहते हैं कि सभी के लिए एक बराबर हो, क्योंकि गरीब बड़े लोग भी होते हैं, सिर्फ छोटे लोग गरीब नहीं होते, गरीब बड़े लोग भी होते हैं। तो हम योजना एकदम एक समान हो। स्कूल का फीस हो, फीस का भी बजट एक रूल होना चाहिए कि किसी भी स्कूल का, चाहे वो बड़ा स्कूल हो या छोटा, एक कहीं भी दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता कहीं भी हो, एक फीस हो बजट में। बजट को लेके हर बार हम लोग, एक फीमेल होने के नाते मैं कहूँ तो हर बार हम लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है। बहुत उम्मीदों पे मोदी जी खड़े उतरते हैं और हर बार उतरते ही हैं, क्योंकि जहाँ गांव में गैस सिलेंडर नहीं था वहाँ गैस पहुँचे हैं। लोग आजकल यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। आप देखें, गोलगप्पे वाले से लेके एक वो था कि हम ऐसा भारत लाएंगे जहाँ पे गोलगप्पे वाले यूज़ करेंगे यूपीआई, तो आज कर रहे हैं। बहुत आगे बढ़ा है हमारा भारत, और उसके साथ साथ बिहार भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतरी की उम्मीद हमेशा होती है, तो वही बेहतरी की उम्मीद हमें सीतारमन जी से है कि कम से कम और बेहतर है और बेहतरीन करें। देखिए, मोदी जी काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बजट हर बार अच्छा ला रहे हैं। आप देखिए, जहाँ लोगों की जो मिनिमम आय 10-15 हज़ार थी, आज लाखों में पहुँच रही। लोग कह रहे हैं कि टैक्स बहुत बढ़ गया, लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए ना, सैलरी भी तो बढ़ रहे हैं। हमारे पिताजी कभी 40 में काम करते थे, हमारे यहाँ आज लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, तो बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो बेसिक जो ये है वो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ा है हमें। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की जो बेलगाम फीस है, कम से कम उस पर एक बाउंड्री लाइन रखा जाए कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। बस इस बार हमें यही उम्मीद है। एजुकेशन, हेल्थ और बिहार थोड़ा और डेवलप करे और विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि बिहारी कहीं भी प्राउडली बता सके कि हाँ, हम बिहारी हैं। उम्मीद के बारे में तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक सरप्राइज़ की तरह आने वाला है कि बजट क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, उम्मीद हम ये रखेंगे ज़रूर कि बजट ऐसा हो जो अभी फ़िलहाल, बिकॉज बिहार इज़ नाउ एट द स्टेज ऑफ डेवलपिंग, अब डेवलप कर रहा है, तो बजट अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली रखेंगे तभी तो डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे। जैसे कि एजुकेशन हो गया, बाकी की और जैसे महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो चाहती हैं कि उनका जो किचन आइटम है, फ्यूल है, वो सब पे थोड़ा कंट्रोल आए। मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा एजुकेशन में एजुकेशन की फ़ीस वगैरह कम की जाए, बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट जस्ट गवर्नमेंट वाले पॉलिसीज़। प्राइवेट स्कूल में भी पोटेंशियल के हिसाब से बच्चों को एडमिशन दी जाए, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ हो अच्छे अच्छे स्कूल्स में, ताकि जो बच्चे अच्छा पढ़ सकें उनको ऐसे रास्ते पे नहीं जाना पड़े। वो बजट में पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत बार, क्योंकि बच्चों के पास टैलेंट होते हुए भी। हेल्थ केयर अच्छा हो। पहला नंबर तो है कि ठीक है, घरेलू तो है ही, वो तो हम लोग जूझ ही रहे हैं। चावल है, दाल है, हर कुछ है, सब तो महंगा ही है। हम लोग मीडियम क्लास के आदमी हैं ना, हम लोग के लिए तो सब कुछ महंगा है। क्या सस्ता है? हमको तो कुछ सस्ता नहीं लग रहा है। 180 रुपये किलो तेल है, 180 रुपये 160 रुपये किलो आपको दाल है। हम लोग कहाँ होलसेलर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग तो भाई आसपास से ही ना दुकान से सामान खरीदेंगे, जाएंगे कहाँ? हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। अच्छा, वो तो है, घरेलू गैस है, और आयुष्मान भारत का जो कार्ड हम लोग मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग कहाँ है? हम लोग का अगर कोई हस्बैंड बीमार पड़े, कुछ पड़े, तो हम लोग के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कम से कम ये जो 70 किए हैं, तो कम से कम 50 करें। आयुष्मान भारत वाला है 50, और मीडियम क्लास के लिए भी करे, ताकि हम लोग को कुछ राहत हो। ठीक है, 5 ही लाख करें, लेकिन हम लोग के लिए तो कुछ राहत हो। वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। और ये तो हो गया। अब दूसरी बात ये है कि हम चाहेंगे कि मेडिकल वाला जो हो, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ बहुत अच्छी हो, और मेडिकल जो दवा है वो भी सस्ती होनी चाहिए, कि ताकि हम लोग मीडियम क्लास के फैमिली हम लोग हैं,
हम लोग अपना दवा दारू भी आराम से करा सके। बजट से हमें बहुत उम्मीदें हैं। पहले तो हमें जैसे कि सबसे पहले किचन हो जाता है, फिर मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, प्राइवेट जॉब ही है, बट उसके लिए पहले सबसे पहले ये होता है कि पहले जितने कम पैसे में पेट्रोल भराती थी तो मेरा मंथ चल जाता था। एक बजट मेरा भी था कि ये 2000 में पूरे मंथ चला लेना, बट अब वो नहीं हो पाता। अब वो 2 की जगह 4 लग जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसे कम करना चाहिए फ्यूल को लेके। उसके बाद दूसरी चीज़ है किचन में। पहले किचन का एक पैसा मुझे मिलता था लिमिट कि इतने में किचन चला लेना है, घर तुम्हें अपना, उसमें मैं सेविंग भी कर लेती थी, बट अभी नहीं हो पा रहा। अभी वो पूरा पैसा लग जा रहा है और ऊपर से मुझे अपना भी पैसा लगाना पड़ता है। हस्बैंड जो देते हैं वो तो चला ही जाता है, बट मेरा भी और लग जाता है उसमें। तो ये इसमें थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए कि महिलाएं उसी किचन से ही अपने आप के लिए कुछ सेविंग करती है, रोज़मर्रा की चीज़ों खरीद के उसमें से भी कुछ बचता है, वो है। और हाँ, स्कूल में बच्चे का फ़ी इतना बढ़ गया है कि उसके लिए अब पहले मेरा एक बच्चा था, अभी दूसरा हुआ। दूसरे के लिए हम लोग को और मेहनत करनी पड़ रही कि दूसरा है, अब उसको कैसे स्कूलिंग लेके उसका पालन पोषण सब करने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर 2 बच्चे हैं तो स्कूल में फ़ी को थोड़ा कम किया जाए प्राइवेट स्कूलों में। तो यही सब उम्मीद है हमें सरकार से।